नमस्ते, खुश रहो बिटिया। My name is JBN Sachin Pratap Singh, Faculty of Education and Methodology, Department of Journalism. Program name BA Journalism, third semester. Course Media Law and Ethics. Session name Freedom of Press. अब बच्चों इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, आरटीआई के बारे में जाना, व्हाट इज़ आरटीआई, क्या होता है। बच्चों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक अलग स्थान दिया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंट का जो पार्ट होता है उसे प्रेस बोला जाता है। मतलब मीडिया के स्टार्टिंग में प्रेस बोला जाता है, प्रेस से मीडिया, ठीक है। द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस विच इज फंडामेंटल राइट्स, which is a fundamental right, cause to a great extent has to be taken by the press while publishing any report of the proceedings of the parliament or the conduct of any member. There are instances where the press can be held liable for a contempt of the house, publishing any matter, the character of any member of the parliament, any premature publication of the proceedings, misreporting or misrepresenting the proceeding of the house, publishing the extent of the proceedings. The freedom of press has to protect because we need to be informed about the act of representatives parliament proceeding, Act 1977 protest, the right of the press under certain given circumstance, the report of the proceeding are substantial true. The report is made without malice. The report is made for public good. The report should not constitute any secret meeting of the House. Quantification of the Parliament privilege. ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक था फ्रीडम ऑफ प्रेस। बच्चों जो प्रेस है उसको भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग स्थान दिया गया है, क्योंकि अगर प्रेस फ्री काम नहीं करेगा तो वो सच को सामने नहीं ला सकता, ठीक है। इसलिए 1977 में इसको पार्लियामेंट में जोड़ा गया था। आज जो प्रेस है, जो मीडिया है, ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे मीडिया फ्री नहीं है, ठीक है, जहाँ पे मीडिया गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, ठीक है। ऐसे चाइना है, ठीक है, चाइना की जो मीडिया है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है। तो इससे ये प्रॉब्लम होती है बच्चों कि जो मीडिया चाहती है, सॉरी, जो गवर्नमेंट चाहती है ना, तो मीडिया वही दिखाती है। मीडिया कभी गवर्नमेंट को नेगेटिव नहीं बोलती ना दिखाती है, क्योंकि मीडिया वो गवर्नमेंट के अंडर में है। पर बच्चों बहुत सी कंट्रियों में ऐसा नहीं है। ऐसे आप मुस्लिम कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ भी ये सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पे मीडिया को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रख रखा है। चाइना में भी सेम कंडीशन है, चाइना में भी मीडिया को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रख रखा है, ठीक है बच्चों। बट इंडिया में नहीं है ऐसा। इंडिया में तभी बोला जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मीडिया अपनी बात बोलता है। यहाँ पे मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है लिखने की, अपनी आज़ादी की, बोलने की। ऐसा नहीं है कि मीडिया की गवर्नमेंट के फेवर में ही बोलेगा, नहीं। भारत में मीडिया जो भारत का मीडिया है, जो इंडिया का मीडिया है, वो सच को बोलता है, लोगों की आवाज़ सुनता है, लोगों के लिए बोलता है। ऐसे आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स भी देखते होंगे। तो बच्चों ये न्यूज़ चैनल्स का नाम तो हम नहीं ले सकते, बट कुछ न्यूज़ चैनल्स होते हैं इंडिया में जो हमेशा, चाहे गवर्नमेंट कैसा भी काम करे, अनफेवर में बोलते हैं उनके, ठीक है। आपको ये बात तो पता है, आप काफ़ी न्यूज़ चैनल्स देखते हो, तो ऐसा क्यों बोल पाते हैं?
वो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे बोल पाते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट की बुराई भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों, उनको वो दिया गया है। एक सेकंड बच्चों। हाँ, तो बच्चों इंडिया में क्या है, भारत में मीडिया को एक अलग मतलब मीडिया गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मीडिया को फ्रीली काम करने दे रहे हो। ठीक है, उसको फ्रीडम दी हुई है, आप अपनी मीडिया को बोलने की, लिखने की आज़ादी उसको है। बेसिक ये फंडामेंटल राइट्स है। ये जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, और ये मीडिया का फंडामेंटल राइट है कि मीडिया किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती। अगर आप बोलते हो कि मीडिया गवर्नमेंट के फेवर में लिखे करे, जैसे चाइना में होता है, तो फिर मतलब ही क्या रहा मीडिया का, जब आप लोगों की बातों को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडिया को दिया गया है। थैंक यू बच्चों, आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस सेशन से कोई से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और बस ठीक है। और आपको इस सेशन में क्वेश्चन हैं, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है, ई नोट्स भी है, और आपको लाइब्रेरी की लिंक भी इसमें दी गई है। अगर आपको अगर और बुक्स में देखना है, अगर लाइब्रेरी लिंक्स में देखना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप उस गूगल सॉरी लाइब्रेरी लिंक को ओपन करके, तो लाइब्रेरी लिंक को ओपन करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम दोबारा इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं।